अस्सलामुअलैकुम मौजिज़ दोस्तों। आज हम जानेंगे जीनत की कहानी। जिन्नात की दुनिया का राज क्या है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको बहुत से मालूमात हासिल होगी जिन्नातों के बारे में कि जिन्नात कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, वो इंसानों के साथ किस तरह से व्यवहार रखते हैं। बुजुर्गों से सुना है कि इस दुनिया में इंसान के आने से पहले जिन्नात ने अपना बसेरा बना रखा था। उनकी आबादी इंसानों से कई गुना ज्यादा है। आज भी हर उस जगह जहां इंसान नहीं है वहां जिन्नात रहते हैं। जब किसी घर को 40 दिन तक इंसान खाली छोड़ दें तो जिन्नात वहां बस जाते हैं। अगर इंसान फिर उस घर में जाकर बसे तो वो जिन्नात उन्हें सताते हैं, जिसके सबब इंसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिन्नात उन लोगों का जीना हराम कर देते हैं ताकि वह घर छोड़कर चले जाएं। इसलिए बुजुर्ग हमें सलाह देते हैं, जो घर 40 दिनों से ज्यादा खाली पड़ा है उसमें बसने से पहले 40 दिन वहां शाम में चिराग जलाएं। ऐसा करने से जिन्नात को इत्तला मिल जाती है कि अब यहाँ इंसान आने वाले हैं। फिर वह अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इंसानों की तरह ही जिन्नात भी अल्लाह के मखलूक होते हैं, उनके भी परिवार होते हैं। वो भी अपने बाल बच्चों के साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं, मगर रोशनी से जिन्नात घबराते हैं, अंधेरों में रहते हैं। जिस जगह हमेशा अंधेरा रहता है जिन्नात उस जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। वो अपने बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। उनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह मौज और खेलकूद करते हैं। जब हम अचानक वहां चले जाते हैं तो हमारे जाने से उनके उठने बैठने सोने जागने और आराम में खलल पड़ता है, तो वो हमें वहां से निकालने के लिए डराते हैं और धमकाते हैं। हमने सुना है कि जिन्नात सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि दूसरे सयारों पर भी बसते हैं। वो इस जमीन पर बसने से पहले दूसरे सयारों पर आबाद रहकर काफी तरक्की कर चुके हैं। साइंस में भी हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। वो उड़नतश्तरियों के जरिए सारी कायनात के चक्कर लगाते रहते हैं। अक्सर रातों में वो हमारी जमीन पर भी मालूमाती काम से आते जाते रहते हैं। अगर उन्हें कोई अकेला इंसान उन्हें कहीं मिल जाता है तो उसे पकड़कर ले जाते हैं। इसलिए बुजुर्गों ने हमें हिदायत दी है, कभी अकेले घरों की छतों पर ना सोया करें। अक्सर जिन्नात लोगों को जमीन से उठाकर अपने सयारों पर ले जाते हैं और ले जाकर उनसे जमीन के मुताबिक पूछताछ करते हैं और फिर जमीन पर छोड़ जाते हैं। मगर जब इंसान जमीन पर आते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। वो बाकी जिंदगी बेखुदी में गुजार देते हैं, हमेशा किसी नशे में रहते हैं। पता नहीं उनको क्या हो जाता है, अपने होशो हवास खो चुके होते हैं। इस दुनिया के साइंस ने भी उनके बारे में पता करना शुरू किया, मगर वो हमसे बहुत चालाक मखलूक है, अपना भेद नहीं बताती और वो बहुत ताकतवर हैं। उनसे दूरी में ही हमारी भलाई है। वैसे अल्लाह बड़े हिकमत वाला है और हम पर उसकी बड़ी मेहरबानी है, वह उन्हें हमें बेवजह तंग करने से रोके हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दे रखा है। अगर हम अपनी अकल और हिम्मत से काम ले तो अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूकात पर हुकूमत कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजारे। अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान शरीफ अता किया है, इसे पढ़कर समझें तो सारे आलम पर हुकूमत करने का राज इसी में पोशीदा है। अगर हमने कुरान शरीफ को समझकर पढ़ना शुरू कर दिया तो अल्लाह हमसे खुश होगा, हमें इतनी ताकतों का मालिक बना देगा कि जिन्नात ही नहीं शैतान और उनसे भी खतरनाक मखलूक हमसे खौफ खाएंगी। हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। अच्छे और बुरे जिन्नात। जिन्नातों में भी अच्छे और बुरे जिन्नात होते हैं। अच्छे जिन्नात इंसानों से दोस्ती करना पसंद करते हैं और वो अक्सर हमारी इबादतगाहों में आकर नमाज अदा करते हैं। इसलिए बताया जाता है कि रात में कहीं भी रास्तों में ऐसे ना सोया करें कि दूसरी मखलूक के आने जाने में रुकावट बनो, वरना वो गुस्सा होकर बहुत सी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। वैसे बिना वजह किसी इंसान को सताने या तकलीफ देने की इजाजत अल्लाह ने उन्हें नहीं दी है। जिन्नात बहुत आसानी से अपना भेस बदल सकते हैं। वो जिस तरह चाहे अपने आप को बदल दे और बहुत ही आसानी के साथ।
हजारों मील का सफर तय कर सकते हैं और वो दुनिया की हर जबान समझ और बोल सकते हैं। उन्हें अल्लाह पाक ने इतनी सारी ताकतें अता कर रखी हैं, जबकि एक इंसान इतनी ताकत नहीं रखता। जिन्नात को बस में करने का तरीका। मगर अल्लाह के प्यारे बंदों में कुछ इंसान जो अल्लाह के हुक्म की पूरी पाबंदी करते हैं, अल्लाह ने उन्हें जिन्नात तो क्या कायनात के हर मखलूक पर फतह हासिल करने की कुव्वत और ताकत दे देता है। ये जिन्नात को भी इंसान का फरमाबरदार बना देते हैं। शर्त यह है कि अल्लाह की रजा हासिल कर लें। जो अल्लाह की रजा हासिल कर लेता है, अल्लाह उन्हें सारी ताकतें अता कर देता है। इन्हीं लोगों को हम अल्लाह के वली कहते हैं। हम इंसानों में आज भी कुछ इंसान अपने आप को आमिल कहकर जिन्नात उतारते हैं और भारी भारी रकम तलब करते हैं। वह खुद को जिन्नात को मुट्ठी में लेने के अमलियात के माहिर बताते हैं। मगर जहां तक हमारी मालूमात हैं, उनके मुताबिक अगर कोई इंसान जिन्न को काबू में कर ले तो वो आम इंसानों से कुछ क्यों मांगेगा, बल्कि वो जिन्न से मांगेगा। जिन्न उन्हें वो सब कुछ घर लाकर देगा जिसकी उन्हें जरूरत है, तो उनको हमसे पैसे ले आने की क्या जरूरत है। हमने जिन्नात को अपने काबू में लेने के बारे में भी सुना है। उसके लिए कुरान पाक में कुछ मखसूस आयात के विर्द करने का कुछ खास तरीका है, कुछ खास शर्त और परहेज भी वाजिब है। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वह जिन्नात को अपने काबू में कर सके। जो कोई उसे अपना ताबेदार बना लेता है, तभी उसे कई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जिन्नात हर वक्त हुक्म करो आका कहते हुए आगे आ जाता है। जब कोई काम आमिल करने के लिए हुक्म देता है तो लम्हा भर में इधर से उधर होकर वो अपना काम करके फिर हाजिर हो जाता है। हुक्म करो आका कहते हुए आमिल को सोने और खाने पीने नहीं देता। वो हम इंसानों की तरह वो बेकार नहीं रह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ उठाकर पटकते रहते हैं। कुछ बुजुर्गों ने जिन्नात के हाथ रातों रात मसाजिद तामीर करवाई है। ये ऐसी मखलूक है जिनका मिजाज हमसे अलग है। वह हमसे अलग ही रहे तो बेहतर होगा। अगर हम इंसान चाहे तो जिन्नात भी हमसे खौफ खाएंगे हैं। शर्त यह है कि उस इंसान के दिल में खुदा का खौफ हो और किसी चीज का लालच ना हो। अगर लालच हो तो अल्लाह की मखलूक की मुफ्त में खिदमत करने की लालच हो, तब जिन्नात भी उससे खौफ खाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।